महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए, ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया? सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ही है। अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने देखे हैं। मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया है। कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन चल रहा है, तो उसमें खड़गे जी ने भाषण दिया। खड़गे जी ने अपने भाषण में बीजेपी के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था वो तो पूरा का पूरा फ्रॉड था। ये डायरेक्टली मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये स्पीच राहुल गांधी जी के सामने दी। और मैं बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह भी कहा कि ईवीएम में सेटिंग होती है, ईवीएम में ऐसी सेटिंग होती है जिसकी वजह से जो विपक्ष जो है वो चुनाव हार जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आगे ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या हरियाणा का इलेक्शन हो, वो जो कांग्रेस हारी है, जहां पे वो जीतनी चाहिए थी, वहां पे वो ईवीएम की वजह से हारी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह भी कहा कि जब लोकसभा का चुनाव गया तब आपने देखा कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें आई महाविकास आघाड़ी को, मतलब महाविकास आघाड़ी को महायुति से ज्यादा सीटें आई थी। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन हुआ तब बीजेपी 150 सीट्स पे चुनाव लड़ती है महाराष्ट्र की और वो 138 सीट्स जीत जाती है। मतलब कि करीब 90% सीट्स बीजेपी जीत जाती है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आगे भी अपनी स्पीच में बहुत कुछ कहा, आप वो सुनिए। जय हिंद। के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है।